हम हिस्सा दिलवा के भी रहेंगे। हमें पता है कि हमारी ज़मीन गई है, हमारा इलाका है। अगर फैक्ट्रियों में हमारे बच्चे नहीं काम करेंगे तो कौन करेगा बाहर से आके। सारी तैयारियां हमने कर ली हैं। हमारे पास विरोध प्रदर्शन है, सड़क पे बैठना हमारे पास आता है। सरकार की मंशा मेवात के खासकर प्रति कोई ऐसी बढ़िया नहीं है। हमने ज़मीनें बहुत सस्ते दामों में दी, तो हमें नौकरी भी ना मिले। उस समय वादा भी किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी ले उसे उस। दोस्तों, डीएनए मेवात में इस वक्त हम मौजूद हैं जिला हेडक्वार्टर नूंह में, और आज हमारे साथ ख़ुसूसी मेहमान हैं नवनिर्वाचित नूंह जिला अध्यक्ष पूर्व विधायक चौधरी शहीदा खान जी। वो हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करते हैं। फ़िलहाल जो है ज़िले में किस तरह जो है कांग्रेस की जो रणनीति है उसको लेकर किस तरह जो है काम कर रहे हैं, और ज़िले में फ़िलहाल बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे किसानों की समस्याएं हैं, जल भराव को लेकर क्या कदम उन्होंने उठाया है। फ़िलहाल उनसे बातचीत करते हैं। जी, सबसे पहले तो अध्यक्ष साहब आपको बहुत बहुत मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपके इस चैनल के माध्यम से जो भी हमारे साथी बैठे हुए हैं। आसिफ है हमारा प्रदेश का प्रवक्ता है, भाई इम्तियाज़ जी जो सचिव हैं AICC के, हमारे बहुत ही वरिष्ठ साथी और नेता हाजी सिराजुद्दीन सिराज जी, सरपंच अजरुद्दीन जी, भाई देशराज जी, सरपंच साहब जी, सभी सम्मानित। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूं कि मेरे जैसे से ये बातें आप एक इंट्रो के तौर पे ले रहे हैं। इस करके दूसरी बात यह है कि आपने संगठन की बात करी। संगठन के वजह से ही मुझे चुना गया है कि मैं जिलाध्यक्ष बनूं। सबसे पहले मैं खरके साहब का, राहुल गांधी जी का, और जितने भी हमारे इसमें बीच में हैं लीडर हरियाणा प्रदेश के, उनका आभारी हूं और धन्यवादी हूं। संगठन में मैं पहले भी यूथ में भी मैंने काम किया काफ़ी दिन तक। फिर मैंने जर्नल का भी जिलाध्यक्ष यहाँ डिस्ट्रिक्ट नूंह का ही बल्कि संभाला था, जब हतीन हल्का भी इसी में लगता था मेवात डिस्ट्रिक्ट में, उस वक़्त की बात है। तो थोड़ा है मुझे तजर्बा। इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि ये संगठन बहुत अच्छी तरह चलेगा, और जो मुझे उन्होंने जिम्मेदारी दी है मैं बाखूबी निभाऊंगा। मुझे इस बात से भी वो है कि कम से कम मेरे जैसे व्यक्ति को इतनी बड़ी जिम्मेदारी दी है। दूसरी बात, मैं संगठन पे कई दिन से काम कर रहा हूँ। मंडलम के हिसाब से हम फिलहाल काम कर रहे हैं कि 20 बूथों पे एक मंडलम बना रहे हैं। उनका एक इंचार्ज बनाया जाएगा। उसके बाद में जो 20 और नीचे के जो हमारे जो वो रहेंगे कार्यकर्ता, मंडलम जो अध्यक्ष है वो 20 उनके ऊपर रहेगा। इसीलिए हम सेक्टर के ऊपर भी काम करेंगे, फिर ब्लॉक के ऊपर भी काम करेंगे, यहाँ तक कि हम डिस्ट्रिक्ट की मेन बॉडी बनाएंगे। और जितने भी सेल हैं उनको सबको पूरी तरीक़ा से हमें जानकारी के हिसाब से हम उसमें काफ़ी सूझबूझ के अपने साथियों से, सीनियर जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, चाहे मोहम्मद इलियास जी हैं, अपने मंत्री आफ्ताब जी हैं, चौधरी मम्मन जी है जो हमारे फिरोजपुर झिरका से विधायक भी हैं, उनसे हमारी सलाह मशवरा होकर एक मीटिंग होकर कई दफ़ा मीटिंग भी की है। बाकी दोबारा हम एक फाइनली मीटिंग करेंगे, फिर हम पूरी ज़िले की बॉडी को पूरी तरीक़ा से हम एक वो घोषित कर देंगे। रही आपकी बात किसानों की, कि किसानों के साथ हमेशा भेदभाव हुआ है। चंद दिन पहले हम DC साहब से एक मुलाकात की थी इसी उस विषय में। हमने कही जो पोर्टल है इसमें थोड़ी दिक्कत है कि हर आदमी, पहले नंबर तो किसान पढ़ा हुआ नहीं है। यहाँ तक भी वो आती है शिकायतें कि भाई किसी ने किसी की ज़मीन के ऊपर वो मतलब पोर्टल पे अपनी दिखा दी गिरदावरी वगैरह, फर्जी रजिस्ट्रेशन। तो उस हिसाब से हमने कही ज़्यादा हम इस पर विश्वास नहीं करते। आप पर्सनली आप पटवारी तहसीलदार को आदेश दें कि वो जाके देखें। लेकिन हमारा भी कल परसों 2-3 दिन पहले हम बैंसी गए। जब हम गए तो कम से कम 1.5 2 फुट मेन रास्ता पे पानी था। जब उन गेट से जब खुलता दरवाज़ा तो पानी में वो लोग अपने कपड़े ऊपर करके जूती निकाल के तब जा रहे थे। एक फ़ोटो भी हमने शेयर करी थी, पता नहीं आपने देखा नहीं देखा, लोगों ने बहुत देखा उसको। और हर गांव की समस्या है ये। हमारी जो ये ज़मीन है नूंह की, उस हिसाब से पानी नहीं पीती।
अब हो सकता है अगर पानी निकासी नहीं हुई तो ये 6 महीना भी पानी ख़त्म नहीं हो सकता। अभी बात आपसे पहले भी हो रही थी ये सभी साथियों से। तो मेरा मानना ये है कि जब तक सरकार इसमें कुछ नहीं करेगी ये काम नहीं हो पाएगा। और सरकार की मंशा मेवात के खास कर प्रति कोई ऐसी बढ़िया नहीं है। अब हम देखते हैं पंचायतों में PRI वगैरह की कोई फंड आते थे, वो भी इन्होंने बंद कर दिए कुछ दिन से। अब जो काम गांव में थोड़े घने काम हो रहे थे वो भी आजकल नहीं हो पा रहे पूरी तरीक़ा से। हमेशा इनका भेदभाव का मामला रहा है और ख़ास करके मेवात से रहा है। आप भली भांति जानते हैं इस बात को। तो हम अपने संघर्ष से एक बार वार्निंग अफसरों से मिल के देंगे, उसके बाद ये नहीं मानेंगे तो हमारे पास विरोध प्रदर्शन है, सड़क पे बैठना हमारे पास आता है। हम चौतर टेक के दरी बिछा के अपने सड़क पे भी अपने हक के लिए बैठ सकते हैं। जिला अध्यक्ष साहब, आपने एक बात कही थी, हम बैठ सकते हैं अपने हक की लड़ाई लड़ने के लिए। लेकिन अगर हम बात करें आपके ज़िले में एक ATL कंपनी यहाँ पर बनी हुई है IMT सोना के नाम से। यहाँ पर जो है मेवात इलाके के बच्चों को वहाँ रोज़गार नहीं मिल रहा है, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहिए? इसमें भी हमने कई दिन पहले वहाँ एक एक्शन मिला था, उससे हमने बात करी थी HSIDC का। उसने कही हम प्रयास करेंगे, डिप्टी कमिश्नर साहब से भी इस पॉइंट पर हम मिलेंगे, बल्कि हमारे साथी भी मिले हैं, नरवीर जी से मिले हैं जो मंत्री है। तो इस करके हमारे पूरे प्रयास हैं कि हमारे बच्चन का हिस्सा मिले और हम हिस्सा दिलवा के भी रहेंगे। हमें पता है कि हमारी ज़मीन गई है, हमारा इलाका है। अगर फैक्ट्रियों में हमारे बच्चे नहीं काम करेंगे तो कौन करेगा बाहर से आके? हाँ, इतना ज़रूर है कि कोई टेक्नोलॉजी अगर कोई दिक्कत है तो उसमें हम उसका भी, हमारे पास बहुत टैलेंट बच्चे हैं जो सारे इस काम को कर सकते हैं, बहुत सारे हैं। हर उसमें आप पता है आजकल तो हमारे डॉक्टर लगा ले, इंजीनियर लगा ले, दूसरा IIT सेल और IIT इंजीनियरिंग भी काफ़ी बच्चे हैं। तो मुझे उम्मीद है, भरोसा है कि मेवात में कोई टैलेंट की कोई कमी नहीं है। हर चीज़ में हम मेवात आगे है, लेकिन सरकार हमें पीछा करना चाहती है। इसी पॉइंट पे एक और जोड़ता हूँ मैं आपसे, यहाँ से आप 15 किलोमीटर दूर जाएंगे तो सोना हल्का शुरू हो जाता है, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट हो जाता है। वहाँ 25-30 करोड़ रुपया किला ज़मीन के लगभग है। अगर हम यहाँ आते हैं तो फिर 5-4 लाख रुपए पे आ जाती है। कहाँ 25 करोड़, कहाँ 10 लाख। हम इस डिस्टेंस को कैसे पार कर सकते हैं? कल भी कोई बात हो रही थी तो हमने एक सुझाव दिया सरकार को, भाई आप यहाँ रेजिडेंस घोषणा करो, रेजिडेंस के लिए रेजिडेंस जोन बनाओ, उसके बाद में आप 20-25 CLO दे दो। सरकार का इस पर कुछ भी खर्चा नहीं आएगा। लेकिन हमारा मानना यह है कि हमारी ज़मीन भी 20-25 करोड़ रुपए किला हो जाएगी यहाँ, जो मेरा अपना जो मानना है। क्यों हम सारे दिन ये आज से नहीं, काफ़ी दिनों से ये राजनीति कर रहे हैं और इसकी वजह से हमें पूरा वो है कि हमारी जो ज़मीनें हैं वो ज़्यादा हो जाएंगी। आज हमारे किसान बेचारे अगर अपनी बेटी का पीड़ा हाथ भी करते हैं तो उसको ज़मीन बेच के या किसी और काम करना पड़ता है। और जब हमारी इतने महंगी हो जाएगी तो हमारे लिए सब कुछ आसान हो जाएगा, हमारे बच्चे बिजनेस सीख जाएंगे और बड़ा काम हम करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि सरकार से हम पूरी तरीक़ा से गुहार लगाएंगे। अगर नहीं मानेगी तो अपना हक हम छीन के भी रहेंगे। हम इतना सक्षम तो हम हैं। तो एक बात और बताएं, फ़िलहाल जो है आपका संगठन जो है बहुत मजबूती से जो है ग्राउंड पर काम कर रहा है, तो किस तरह की रणनीतियाँ जो है लोगों तक आप लोग पहुँचा रहे हैं? क्या आगे की प्लानिंग है? इसमें तो देखो, राहुल गांधी जी खड़गे साहब ने जो एक दिन की ट्रेनिंग भी हमें दी थी, 10 दिन और भी देने वाले हैं। तो जो भी उनके आदेश हैं, जिस तरीक़ा से हम पूरी तरीक़ा से बूथ लेवल तक अपनी कमेटी को संगठित करेंगे। और हमें उम्मीद और भरोसा है कि हमारा मेवात इतना ज़रूर है थोड़ा सा कि व्यक्तिगत हमारे लोग जुड़ते हैं, बाकी हम पार्टी से जोड़ना चाहते हैं। पार्टी ने हमारे ऊपर भरोसा किया है तो मुझे लगे, उम्मीद है, भरोसा है कि लोग पार्टी से ही जुड़ेंगे और ये संगठित करने में ज़्यादा हमें हफ्ता 10 दिन और लगेंगे। उसके बाद हमारा, आप दोबारा जब हमारे से मुलाकात होगी आपकी, तो आपको ये लगेगा कि हाँ ये अब अच्छी तरीक़ा से, मतलब जो हमारा संगठन है वो पूरी तरीक़ा से भरपूर, उससे हमने ये मतलब सफलता के हिसाब से हमने वो कर दिया है। चलिए, हमारे साथ कांग्रेस कमेटी के जिला प्रवक्ता वो भी आसिफ अली चंदेनी वो भी हैं मौजूद, तो बातचीत करते हैं। सर कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? हाँ बढ़िया हैं। तो फिलहाल संगठन किस हद तक आपका पहुंच चुका है, किस तरीके से ग्राउंड पर आप लोग काम कर रहे हैं? देखिए,
पार्टी तो मेवात में पहले ही काफ़ी मजबूत थी और मजबूत है, और उम्मीद है कि आगे और मजबूत रहेगी। संगठन नहीं था। तो अध्यक्ष जी की नियुक्ति बहुत एक सर्वे करके हमारे 3 पर्यवेक्षक लगाए, उनके ऊपर एक इंचार्ज लगाया, उन्होंने करीब 1 महीना काम किया। अच्छा। बहुत साथियों के नाम गए, उनमें से 6 नाम सेलेक्ट हुए। 6 नामों में से 3 नाम हो रह गए जो भी थे। तो पार्टी का जो हमारा शीर्ष नेतृत्व है, उनके पास जब फाइल गई तो उन्होंने चौधरी शहीदा खान जो एक्स MLA भी हैं, उनको ज़िले की कमांड संभाली। तो उसी दिन से हम संगठन पे काम कर रहे हैं। बहुत सारी तैयारियां हमने कर ली हैं जो अभी हम प्रेस को नहीं देना चाह रहे। जब थोड़ी हमारे 3 विधायक हैं, उनसे भी बराबर अध्यक्ष जी मशवरा कर रहे हैं। एक ऐसा मजबूत संगठन खड़ा करेंगे जो मेवात की बुलंद आवाज़ बनेगा। आज शहीदा खान के नेतृत्व में, 3 विधायकों के नेतृत्व में, कि मेवात की हर समस्या को इस तरह रखेंगे कि विपक्ष की ऐसी भूमिका निभाएंगे कि पक्ष सरकार जो है हमारे सामने बेबस होकर नहीं और हमारी मांग को मानने के लिए राजी हो जाएगी। उसी पे हम काम कर रहे हैं लगातार रात दिन। बस घोषणाएं बाकी हैं। संगठन की 80% तैयारी कर ली है। रही बात, बताई दिया आपको फसल का, जो ये इन्होंने इतना फ्रॉड चल रहा है कि यार किसान को पता ही ना, और उसका रजिस्ट्रेशन होगा, कौन बैठे रजिस्ट्रेशन कर रहा है, इसकी भी हम जांच कर रहे हैं। कुछ जानकारियां ले ली हैं। DC साहब से इसकी शिकायत करेंगे। जिन लोगों ने फ्रॉड का, उनको सजा दिलवाएंगे। पानी निकासी के लिए हम मिल लिए, पानी निकासी के लिए भी हम मिलेंगे। फैक्ट्री की भी बात आई। फैक्ट्री की बात ये है कि उस फैक्ट्री मालिक को और उद्योग मंत्री से मिले हमारे 3 विधायक जी। हम तो हमने ज़मीनें बहुत सस्ते दामों में दिए, तो हमें नौकरी भी ना मिले। उस समय वादा भी किया था कि ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी ले। उस संघर्ष में हम अग्रणी भूमिका निभाएंगे मेवात के बेरोज़गारों के लिए। उस फैक्ट्री में भी और फैक्ट्रियों में भी रोज़गार के लिए पूरी लड़ाई लड़ेंगे और एक ऐसा मजबूत विपक्ष की भूमिका निभाएंगे कि लोग याद रखेंगे। चलिए दोस्तों, आज की इस रिपोर्ट में बस इतना ही। फिर मिलते हैं बहुत जल्द। तब तक के लिए आप लोग जुड़े रहिएगा सिर्फ़ और सिर्फ DNA में।